स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स यूनिट थर्ड, जिसका कि ये फोर्थ पार्ट है। हम अभी तक मल्टीपल्स कर चुके हैं, एलसीएम कर चुके हैं, फैक्टर्स कर चुके हैं एंड फोर्थ पार्ट में हम करने वाले हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोला जाता है। मतलब कि जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, क्योंकि अभी तक हम फैक्टर पढ़ चुके हैं कि हर किसी नंबर का दो फैक्टर तो एटलीस्ट होगा, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ, वो नंबर खुद जो होगा वो अपना फैक्टर होगा। तो दो नंबर तो फैक्टर्स होते ही होते हैं हर नंबर के। तो जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 जो होता है या तो 1 उसका फैक्टर होगा या 2 फैक्टर होगा। ऐसे ही 3 है, 7 है, 11 है, 5 है, 13 है, 17 है। जैसे 17 है, 17 सिर्फ या तो 1 जो है इसका फैक्टर होगा या फिर सिर्फ 17 होगा। 17 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो फिर ये कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स किसके होंगे? जो हम फैक्टर्स में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पहले ही। इसके पहले वाला पार्ट आप देख लेंगे, उसमें आपको फैक्टर्स अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स जो होते हैं उसमें एटलीस्ट 2 फैक्टर हर नंबर के होते हैं। ये समझ आ गया आपको? एक तो 1 जो है हर किसी का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ जो है वो हर किसी का फैक्टर होता है। जैसे 2 के फैक्टर जो है 1 एंड 2 होंगे, 3 के फैक्टर 1 एंड 3 दोनों होंगे। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। फैक्टर वाली इससे पिछला पार्ट आप देखेंगे तो आपको फैक्टर्स अच्छी तरह से समझ आ जाएगा स्टूडेंट। फैक्टर्स क्या होते हैं? जिसके कि कम से कम, अब जैसे कि 2 है तो हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होते ही होते हैं। एक तो 1 सबका फैक्टर होता है, सभी नंबर्स का फैक्टर 1 होगा ही होगा, क्योंकि 1 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे वो एग्जैक्ट डिवाइड होता ही है, चाहे उसमें आप 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं आप। एंड सेकेंड, वो नंबर खुद, ये 2 फैक्टर हर नंबर के होते ही होते हैं। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ, मतलब कि एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर का एग्जांपल जैसे 4 हो गया है, जैसे आपका 6 हो गया है, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 एंड 4 तो सब, मतलब सबका ही होता है, ये तो नंबर खुद और 1 एंड दूसरा इसका 2 हो जाएगा फैक्टर, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। 6 के कितने होते हैं? ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है एंड 6 में भी आता है, तो इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। 1 जो होता है नीदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 1 के कितना फैक्टर होता है? 1 का 1 ही फैक्टर होता है, तो इसमें प्राइम नंबर में बोला गया है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक दूसरा वो खुद नंबर। तो इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 2 हो गया है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब करते हैं हम इसकी वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स। इज 1 अ प्राइम नंबर? नहीं, ये हमने पीछे ही पढ़ा है। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो इसमें नो आ जाएगा। राइट द स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या है? 4 है। ओड प्राइम नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है? 3 है। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4 है एंड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर आपका 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर? अब इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर का मतलब होता है जो कि या तो 1 की टेबल में आता है या अपने आप की टेबल में आता है और किसी टेबल में वो नहीं आता, मतलब जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो अब 10 है, वो तो आपका 2 की टेबल में भी आता है, वो आपका 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है और 1 में भी आता है, तो ये आपका कंपोजिट प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। 17 या तो 1 की टेबल में आता है या 17 में सिर्फ। 19 है एंड 37, यही 3 नंबर जो हैं आपके प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर? अब इनमें से कंपोजिट नंबर कौन से हैं? कंपोजिट नंबर आपके हैं 14, 15, 20, 24, 27, 30 एंड 32, क्योंकि 19 1 एंड 19 की टेबल में आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। 29 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये आपके दोनों प्राइम नंबर हो जाते हैं, बाकी बचे हुए आपके कंपोजिट नंबर हैं। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 30। अब हम देखते हैं 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आगे आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इस तरह से आप सारे लिख लेंगे। तो इसमें से आपका प्राइम नंबर क्या होगा स्टूडेंट? इसमें से आपका प्राइम नंबर होगा 23, क्योंकि 21 आपका 7 में भी आता है, 3 में भी आता है, 22 आपका 11 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 22 पे भी आता है और 1 पे भी आता है, तो इसके 4 फैक्टर हो गए हैं, ये भी नहीं होगा। 23 किसी की टेबल में नहीं आता, 1 एंड 23 2 ही फैक्टर हैं इसके। 24 भी आपका कंपोजिट नंबर है, 25 भी आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 5 की टेबल में भी आता है। 26 जो है वो भी आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है। एंड 27 जो है वो भी आपका कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि वो 7 की टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है एंड ये आपका 1 एंड 27 पे भी जा रहा है, मतलब इसके कि 4 फैक्टर हो गए हैं।
28 भी जो है वो कंपोजिट नंबर है, 29 आपका जो है वो भी प्राइम नंबर होगा, एंड 30 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है। तो इसका आंसर आपका हो गया है 23 एंड 29। राइट ऑल दी कंपोजिट नंबर बिटवीन 40 टू 50, 40 से 50 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है वो आपको लिखने हैं। तो 40 से 50 के बीच में ओनली 41 एंड आपका सिर्फ 41, 43 एंड 47 जो है वो प्राइम नंबर है, बाकी सारे बचे हुए आपके कंपोजिट नंबर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 42, 44, 45, 46, 48 एंड 49। देन है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ दो ही जो लीस्ट फैक्टर होते हैं हर नंबर के, वो फैक्टर हो तो उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। तो प्राइम आपको समझ आ गया। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन होती है कि वो एग्जैक्टली जिससे डिवाइड हो जाए वो उसका फैक्टर होता है। तो अभी इन दोनों को मिला दीजिए, उसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 12 का। अब 12 के हम फैक्टर निकालते हैं तो 12 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 12 भी होता है। तो ये सारे इसके 6 के 6 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? 12 प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर इनमें से कौन से हैं? ओनली 2 जो है यहाँ पर प्राइम नंबर है एंड 3 प्राइम नंबर है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे कि आपका आंसर जो है वो 12 आ रहा है? इसको अगर आप इस तरह से लिखते हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हुआ? ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी स्टूडेंट, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है, 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है आपका, एंड 6 इंटू 2 कितना होता है? 12 होता है। तो नंबर सारे आ जाएंगे आपके, लेकिन उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे। तो आपको क्या बनाने हैं? सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं, तो उसे कहा जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये होती है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज दिस। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, नहीं तो मैं और एग्जांपल से आपको अभी समझाती हूं इसे। अब आ गई आपकी वर्कशीट 8। वर्कशीट 8 में हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 इज। तो पहले 20 का फैक्टर्स देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको समझाती हूँ। तो 28 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 1, 28 ये हम पहले ही लिख लेंगे। 4 की टेबल में आता है, 4 7 28 होता है, 7 4 28 होता है, एंड 14 2 जो होता है 28 होता है। तो ये आगे है आपकी फैक्टराइजेशन। तो इसमें से सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन से जो है आपके प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आपका यहाँ पे क्या है? 7 है। सॉरी, यहाँ पर ये 2 की टेबल में भी आता है। तो यहां पर ये क्या है? प्राइम नंबर है आपका। 7 जो है प्राइम नंबर है एंड 2 यहां पर प्राइम नंबर है। तो इन दोनों को लेके हमें जो है प्राइम नंबर बनाने हैं। तो हम किस तरह से करेंगे? 2 इंटू 2 क्या हो जाता है आपका? 4 हो जाता है। 4 इंटू 7 आपका 28 हो जाता है। और आप यहाँ पे 7 इंटू 2 करके देखेंगे तो 14 भी आ रहा है आपका आंसर। तो इसका मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी वो आपकी इस तरह से बनती है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दूसरा देखते हैं हम क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सी होगी? 2 इंटू 21। 21 आपका कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। 42 जो है वो भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो भी आपका कंपोजिट नंबर है। यहां पर जो है ये तीनों ही जो है आपके प्राइम नंबर हैं। तो यस, ये वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 6 जो है वो भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। देन है स्टेट द आंसर इन येस एंड नो। अब येस एंड नो में आपको बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज 3 इंटू 5। तो ये बिल्कुल ठीक है, 3 इंटू 5 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है इसकी, क्योंकि 3 एंड 5 दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 इंटू 5 इंटू 5। देन सेकंड इसमें हम देखते हैं तो इसकी ये बिल्कुल ठीक है फैक्टराइजेशन, तो ये यहां पर यस आ जाएगा। देन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इज 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यस, सारे इसके प्राइम नंबर हैं एंड 5 5 25, 25 2 50। तो यस, ये भी ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी नो, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये इसका नो आ जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम करके देखते हैं। 90 है यहाँ पर, देन 2, देन 25 आ गया। 2 25 से 90 होता है, मतलब 25 2 भी बोल सकते हैं आप इसे। देन 5 की टेबल में ये 5 पे आता है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहलाएगी आपकी? 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये नहीं होगी, यहाँ पर 5 आएगा तो इसे नो लिख देंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99 की प्राइम फैक्टराइजेशन यस, तीनों ही प्राइम नंबर है तो यस आएगा ये। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 दिस इंटू दिस नो, क्योंकि 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है तो यहाँ पर नो आ जाएगा। इसकी 63 की कैसे होएगी? 63 सबसे पहले 3 की टेबल में 21 पे आएगा, देन 7 की टेबल में 3 पे आएगा, या फिर 3 की टेबल में आप यहाँ पर 7 भी कर सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 7 ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर ये नो आ गया। इसमें आ गया आपका द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज 2 इंटू 27। नो, 27 जो है वो कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि आपका नो है आंसर यहाँ पर। तो ये है करेक्ट फैक्टराइजेशन। कैसे होगी ये? अब 54 है, सबसे पहले 2 से किया तो 27 आया, देन 3 से किया तो यहाँ पर 9 आ गया। 9 भी जो है आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो 3 से अगेन किया तो 3 आ गया। तो यहाँ पर इसका आएगा आंसर 3 इंटू 3। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब मैं इसे एक बार थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह से समझाती हूँ। 54 का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसे ट्री मेथड बोला जाता है स्टूडेंट। जैसे 54 है तो 54 को हम किस तरह से करें कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आए? यहाँ पर आप 2 से इसको सबसे पहले से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या है? 27
27 आया है, लेकिन 27 इंटू 2 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 27 आपका कंपोजिट नंबर है। देन अगेन इसे ब्रेक करेंगे हम, जब तक इसको ब्रेक करते रहेंगे पीसेज में, जब तक कि हमारे प्राइम नंबर नहीं आ जाते। अब इसे हम करेंगे 3 की टेबल में, एक इस पे गया है, 3 9 27 होता है। अब 9 भी नहीं कर सकते हम, 2 इंटू 3 इंटू 9 भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9 भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगेन ये ब्रेक होएगा 3 इंटू 3। अब देख रहे हैं हम 3 3 3 3, ये 3 2, ये सारे के सारे क्या है, आपके प्राइम नंबर आ गए। तो आगे ये ब्रेक हम नहीं करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपका आ गया 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसे बोला जाता है ट्री मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पहले तो प्राइम नंबर, एंड फैक्टर्स मतलब जो उनके फैक्टर्स में से प्राइम नंबर होंगे वो कहलाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। यही बता रखा है अब इसमें, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री मेथड। लेट अस टेक कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर लिया हमने, जैसे 12 ले लिया, वी कैन ब्रेक 12 इंटू 2 फैक्टर्स। हम 2 फैक्टर्स में इसको आगे डिवाइड करते हैं। ये 2 आ गया एंड 6 आ गया। सबसे पहले तो इसी में होगा 6 2 12 होता है आपका, लेकिन 6 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए अगेन इसे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर आपका 3 आ गया। तो अब ये जो है 3 भी जो है प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, एंड 2 भी प्राइम नंबर है। तो अब इसको आगे ब्रेक आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब आपको समझ आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं आता है, बिकॉज ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम नंबर का फैक्टर्स है, तो इसलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जा रहा है। रिमेंबर, अ प्राइम फैक्टराइजेशन विल कंटेन नो कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई कंपोजिट नंबर नहीं होता है। देन है डिवीजन मेथड। अब आप इसे डिवीजन मेथड की तरह भी कर सकते हैं, जैसे आप एलसीएम करते हैं उस टाइप से भी आप इसे करके देख सकते हैं। जैसे कि हम 54 का ही यहां पर करके देख रहे हैं एक एग्जाम्पल। 54 को आप करेंगे, सबसे पहले सबसे लोवेस्ट नंबर से करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होता है। तो लोवेस्ट नंबर से करेंगे तो आपको क्या है, 27 आया। देन 3 से करेंगे, क्योंकि 2 की टेबल में ये नहीं जाता है, 3 से इसे करेंगे तो 9 आया। देन 3 से अगेन इसे करेंगे तो 3 आया। देन 3 से अगेन इसे करेंगे तो 1 आ गया आपका। तो 1 ये मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर इसे हम स्टॉप कर देंगे। जब आपका 1 आंसर आ जाता है तो इसे यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है। तो इसी तरह से 36 का करके दिखा रखा है यहाँ पे। 2 की टेबल में सबसे पहले 18 पे आएगा, 2 की टेबल में 9 पे आएगा, 3 की टेबल में 3 पे आएगा, देन 3 की टेबल पे ये 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टॉप कर देंगे जब हमें 1 मिल जाता है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। होप सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ आ गई। अभी हम कर रहे हैं वर्कशीट 9। वर्कशीट 9 पे आ गए हम। फिल इन दी ब्लैंक्स है इसमें। सबसे पहले ये आपका दिखा रखा है जो कि आपका ट्री मेथड है। ये ट्री मेथड्स बना के जो हमने पीछे पढ़ा है अभी, तो ट्री मेथड से बना के यहाँ पर दिखा रखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कितनी है 16 की, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 टाइम्स आपका 4 आ जाएगा। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। देन बी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 70 क्या आएगी, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे 7 नहीं, 70 नहीं, 7 आएगा। देन है यूजिंग दी फैक्टर ट्री मेथड्स। अब फैक्टर ट्री मेथड्स जो कि ये वाला मेथड था, इससे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है इन फॉलोइंग नंबर्स की। तो सबसे पहले इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं 8 का। अब 8 देखिए कैसे निकलेगा, ट्री मेथड से। यहाँ पर 8 ले लिया, सबसे पहले ट्री मेथड से उसको करा जाएगा जिससे वो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो 2 से करेंगे उसे, तो आपका क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। तो 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये दोबारा से हम ब्रेक करेंगे इसे, 2 आएगा यहाँ पर। देन ये ब्रेक होके 2 2 4 होता है आपका। तो इसमें क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 आपकी 8 की फैक्टराइजेशन होगी। 2 2 4, 4 2 8। तो ये है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग में 8 का हमने कर लिया है। लेट्स अब हम 21 का करके देखते हैं। तो 21 का आप करेंगे, 21 आपने यहाँ लिखा है। सबसे पहले इसे 3 से करेंगे क्योंकि 2 से 21 नहीं जाएगा। तो 21 को 3 से करेंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 खुद क्या है, वो एक प्राइम नंबर ही है, तो इसलिए यहाँ पर ये यहीं पे फिनिश हो जाएगी। तो 3 इंटू 7 आ जाएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। नेक्स्ट आपका आएगा, आप 44 करके देखते हैं हम। 44 यहाँ पर करके देखते हैं। सबसे पहले 2 से इसे करेंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये आपका 22 आ जाएगा। देन अगेन इसे 2 से करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 जो है वो खुद ही आपका प्राइम नंबर है, तो इसकी आ जाएगी आपकी 2 इंटू 2 इंटू 11। ये आ जाएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से आपको सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। अब है यूजिंग द डिवीजन मेथड। अभी तक फैक्टर ट्री मेथड से निकाली थी हम, अब डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में सेम मतलब है उसका, सिर्फ मेथड चेंज कर दिया। पहले फैक्टर ट्री मेथड था, अब डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो इसमें हम 92 ले लेते हैं। सबसे पहले 92 ले लिया। पहले सबसे पहले 2 से जाएगा क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट से आपको स्टार्ट करना है स्टूडेंट, उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो 4 2 8 होता है। देन 6 यहाँ पे 6 2 12 होता है। देन 2 से अगेन इसे करेंगे, 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है। देन ये 2 पे नहीं जाएगा अब। तो 23 क्या है, वो भी आपका प्राइम नंबर है, तो इसका बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम 45 ले लेते हैं। देन 45 जो है सबसे पहले 2 पे ये जाएगा नहीं। देन इसको बाद इसको हम 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 5 15। देन 3 से अगेन करेंगे, इसे 5 पे जाएगा, ये 5
देन 1 आ जाएगा। तो ये होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 5, ये होगा आपका फैक्टराइजेशन 45 का। तो इस तरह से आपको ये करने हैं। डिवीजन मेथड आपको कौन सा होता है, ये वाला डिवीजन मेथड है, एंड ये वाला आपका फैक्टर ट्री मेथड है। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, होप सो। ट्री मेथड आप खुद समझ जाएंगे। ट्री मतलब जिसकी ब्रांचेस निकल रही हैं आगे, उसे ट्री मेथड कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक है, ये ब्रांचेस निकली, फिर यहाँ पर मेन है एक, देन ब्रांचेस निकली, फिर यहाँ मेन है, देन ब्रांचेस निकली। तो इस तरह से बनता है ट्री मेथड। और ये है डिविजिबल मेथड, आपको सिर्फ डिवाइड करते हुए जाना है। जैसे हमने 92 को 2 से डिवाइड कर दिया, 46 आया, 46 को 2 से डिवाइड कर दिया, 23 आया। जब तक कि आपका प्राइम नंबर लास्ट में नहीं आ जाता, जब तक हम उसे ब्रेक करते रहेंगे। यहाँ पे फिल इन दी मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको फिल करने हैं। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा आपका, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 30 को जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 आएगा, 2 को जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आएगा। तो ये आपका मिसिंग दी नंबर्स हो गए हैं। यहाँ पर हमारे मिसिंग दी नंबर्स हैं। सबसे पहले 2 को इससे करेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 आता है, देन 16 आ गया तो 8 आ गया। यहाँ पे 2 से करेंगे 1 एंड 4 आ गया है आपका, देन 2 से करेंगे 7 आ गया, और 7 को करेंगे तो 1 आ गया, क्योंकि 7 क्या है हमारा प्राइम नंबर है पहले ही। देन 2 को 32 से करेंगे तो आपका आएगा 1 एंड 6। यहाँ पर दोबारा अगेन 2 से किया है तो 8 आ गया है, देन 2 से किया है तो 4 आ गया है, देन 2 से किया है तो यहाँ पर 2 आ गया, और ये सारे आपके प्राइम नंबर है, तो यहीं पर ये रुक जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से होप्सो अब तक समझ आ गया होगा कि ट्री मेथड क्या होता है। ये इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्री मेथड से भी पूछा जा सकता है एंड डिवीजन मेथड से भी पूछा जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छी तरह से करके जानिए। प्राइम का मतलब होता है जो नंबर सिर्फ जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक दूसरा वो खुद नंबर ही होता है, मतलब कि उसके कोई और फैक्टर नहीं होते, वो किसी और की टेबल में नहीं आता है, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। और फैक्टराइजेशन क्या होती है, जो उसके फैक्टर्स होते हैं, जो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें फैक्टर्स कहा जाता है। तो प्राइम और फैक्टर को यहाँ पर मिला दिया गया है, मतलब कि किसी भी डिजिट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनमें से प्राइम नंबर आपको छांट के जो है वो अलग कर देने हैं, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाई जाएगी। जैसे कि 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 6 फैक्टर्स होते हैं इसके, ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके फैक्टर 2 भी होता है, इसका फैक्टर 6 भी होता है, इसका फैक्टर 12 भी होता है, इसका फैक्टर 1 भी होता है, एंड इसका फैक्टर जो है आपका 3 भी होता है। तो ये सब इसके फैक्टर्स होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, जिसमें हर नंबर जो है प्राइम नंबर हो, उसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स मूव ऑन। फाइंडिंग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि एलसीएम था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालना है। अब आपको 2 नंबर लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 एंड 30 ले लिया है, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले इसकी और इसकी दोनों डिविजिबल मेथड से हमने कर ली है, ये आ गई है हमारी। देन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है इसकी, ये है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 की क्या है, ये है। तो इसमें से हम कॉमन नंबर देखेंगे सबसे पहले। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होते हैं, तो एक तो ये कॉमन आ गया, एक ये कॉमन आ गया, और बच कौन सा गया है, 2 एंड 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, जो बच गए हैं उनको एज इट इज ले आएंगे, और जो कॉमन नंबर थे उनको सिर्फ 1 टाइम ही आप लिखेंगे। तो जो आपका आंसर आएगा ये होगा एलसीएम ऑफ इन दोनों का, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर खाली एलसीएम पूछा जाता है तो आप प्रॉपर एलसीएम बताएंगे उसका। जब आपसे सिर्फ एलसीएम पूछा जाता है, जो कि हम पीछे कर चुके हैं सेकंड पार्ट में, तो वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ये प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से है, तो उससे हम ये सम सोल्व करेंगे। सम सोल्व करेंगे तब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी स्टूडेंट। सबसे पहले आपका आ गया है फिल इन दी ब्लैंक्स। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होते हैं, तो ये मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूं। अब ये डिविजिबल मेथड से किया, 3 5 जो होता है 15 होता है, 5 1 5 होता है। तो यहां पर ये आ गया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 15 की कितनी बन गई है, 3 इंटू 5। 90 की कितनी बनी है, पहले 2 से जाएगा, फिर 3 से एंड 5 से। तो ये डिविजिबल मेथड से आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये सारे ही प्राइम नंबर है, तो ये आपका आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें से हम कॉमन देख लेंगे कौन से हैं, 3 जो है दोनों में है, 5 जो है दोनों में है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आप करेंगे 3 जो कॉमन था, 5 जो कॉमन था। अब बच क्या गया आपका, यहाँ का 2 बच गया है एंड यहाँ का 3 बच गया है। तो उसको 3 एंड 2 को अलग से लिख देंगे आप। तो इसका कितना आ गया है, 90 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 15 एंड 90 इज इक्वल टू 90। देन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, इस तरह से डिविजिबल मेथड से आप इसकी निकाल लेंगे फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगी आपकी। देन सेकंड था आपका 24, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आएगी, ये आएगी। देन इनमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, और बच क्या गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 बच गया है। तो ये आप लिख देंगे, जो 2 एंड 3 कॉमन थे वो अलग से लिख दिया, एंड ये 2 3 2 जो अलग से बच गया था, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इज इक्वल टू 72।
इसी तरह से आपका नेक्स्ट हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25, ये 5 की टेबल में ही आता है, तो 5 and 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 into 5 हो गया है। 15 का आपका 3 into 5 हो गया, तो इसमें कॉमन क्या है, 5 इसका कॉमन है, एंड 5 and 3 आप अलग से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। तो एलसीएम ऑफ 25 एंड 15 का कितना हो गया, 75 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27, अब 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें देखनी है, इसकी हम यहाँ करते हैं 27 की। 3 पे आ जाएगा सबसे पहले, ये 3 9 27 होता है, देन 3 पे अगेन 3 and 3, तो 27 की आपकी आ गई है 3 into 3 into 3। अब 42 की हम करते हैं, 42 की जब हम करेंगे सबसे पहले 2 पे जाएगा ये 2 and 1, देन उसके बाद ये 3 पे जाएगा, तो यहाँ पर 21 आ गया, तो 7 आ जाएगा 7। अब इसकी क्या बन जाएगी 2 into 3 into 7। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 3 ओनली, ये 3 कॉमन है यहाँ पर, तो 3 into 2 जो ये बच गया था, फिर into 3 into 3 into 7, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे जब आपका आंसर आता है 378। तो ये है इसका एलसीएम ऑफ 27 and 42। जो कॉमन होते हैं स्टूडेंट उन्हें हमें एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है, उसे सिर्फ एक ही बार हम पुट करेंगे, एंड जो बाकी नंबर है उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो सम आता है वो होगा एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। मतलब फैक्टराइजेशन से हमें एलसीएम निकालना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, इसलिए आपका यस ऐसे आया है। देन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एलसीएम। अब इसमें एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से लेकर, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला 16 20, 16 का पहले हम वो निकाल लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 2, 20 का 2 into 2 into 5, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया है। कॉमन इनमें क्या है 2 and 2 दो बार आ रहा है, तो ये आपका एक बार लिखेंगे इसे 2, देन इसे भी एक बार लिखेंगे 2 and 2 into 2 into 5, और जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आता है 80। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि एलसीएम ऑफ 16 and 20 इज इक्वल टू 80। तो ये इस तरह से आपको सोल्व करने हैं। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 12 and 22। 12 और 22 का हम निकालेंगे, सबसे पहले 12 का है 2 into 2 into 3 एंड 22 का आएगा 2 into 11, तो इस तरह से आ जाएगा ये। तो 2 इसमें कॉमन आ गया है, एंड 2 देन 3 देन 11, तो इन सबको पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132। तो एलसीएम ऑफ 12 and 22 इज 132। और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 25 एंड 35 का, तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 25 का सबसे पहले ये जो है 5 पे जाएगा, बिकॉज 2 and 3 जो है लोवेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, तो उस पर ये नहीं डिवाइड होगा। 5 पे जाएगा, ये 5 5 25 होता है, 5 1 5 होता है। तो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया 25 का, आप लिखेंगे 5 into 5। अब हम देखेंगे 35 का, तो ये भी जो है सबसे पहले आपका 5 पे ही जाएगा, क्योंकि ना तो ये 3 की टेबल में आता है ना 2 की टेबल में आता है। देन 7 आ गया यहाँ पे, 7 and 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया 5 into 7, आपका यहाँ पे लिखा जाएगा 35। कैसे लिखा जाएगा, एलसीएम ऑफ 25 and 35 इज इक्वल टू 5 into 5 into 7। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया है, 5 आ गया है कॉमन, तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, एलसीएम ऑफ 25 into 35 इज इक्वल टू 5 वन टाइम लेंगे हम, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, देन 5 and 7, 5 5 से 25 होता है, 25 into 7 आपका 175 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 175। तो ये हमने वर्कशीट 10 भी कंप्लीट कर ली है। ब्रेन ट्रीजर जो है मैं वो नेक्स्ट आपको पार्ट में करवाऊंगी, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन हमें करने होते हैं।